आज़ादी का मतलब कोई स्त्री से पूछे। कुछ लोगों को ईश्वर इतना खूबसूरत बनाकर भेजता है कि चाहे वह कुछ भी पहने ओढ़े एक अजीब सी कशिश पैदा कर देते हैं। मैं खूबसूरत तो थी ही, बोलचाल, पहनावा, उठने बैठने का तरीका भी इतना अच्छा था कि जवान तो क्या बूढ़े लोगों की निगाहें भी मेरे चेहरे से नहीं हटती थी। लेकिन मेरा रुझान इन सब बातों की तरफ तो कभी रहा ही नहीं। इसकी एक वजह यह भी थी कि मुझे कोई अपने बराबर का कभी लगा ही नहीं। सबके सब सिर्फ मेरे इर्द गिर्द मंडराने वाले ही लगते थे। मेरा आदर्श तो एक ऐसा नौजवान था जो मेरी तरह चाहे ना हो, पर मेरी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने वाला जरूर हो, जो मेरा शौहर ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी हो। कॉलेज के दिनों से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन जयंत का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जिसमें मेरा पूरा परिवार काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था। तुम उस घर में राज करेगी, माँ ने मुझे जयंत के बारे में बताते हुए ऐसा कहा। बहुत पैसे वाले लोग हैं, इकलौता बेटा है जिसके लिए उन्होंने बंगला खरीद कर दिया है। शादी के बाद वो बेटे को अलग से मकान खरीद कर दे रहे हैं, उसका बिजनेस भी सेट करके दे रहे हैं। इतना सुनते ही मन खुश हो गई मैं। हर लड़की की तरह मेरे मन में भी अलग मकान में रहने की चाहत थी, जिसे मैं अपनी इच्छा अनुसार सजाना चाहती थी। मैंने अपनी कई सहेलियों को देखा था, बेचारी शादी के बाद किराए के मकानों में धक्के खाती फिर रही थी। जयंत बेहद सख्त मिजाज का इंसान था। इस स्वभाव से कुछ ही दिनों में परिचित हो गई थी। शक और उसके वहम का ये हाल था कि घर में कोई नौकरानी भी नहीं रह सकती थी। सारा काम मुझे खुद करना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, काम पर जाते समय वो दरवाजे को ताला लगाकर जाया करता था और मैं दिन भर उस मकान में एक मुजरिम की तरह इधर उधर घूमती रहती और आंसू बहाती रहती थी। मुझे इस कैद से रिहाई जयंत के ऑफिस से वापस लौटकर आने पर ही मिलती थी। शुरू में मुझे अपनी उन सहेलियों पर तरस आता था जिनके पास अपने मकान नहीं थे, लेकिन अब लगता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और बेफिक्री से भरी हुई है। उनके पतियों का उन पर विश्वास तो था, कम से कम वो तालों में कैद तो नहीं थी। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन अलका का फ़ोन आया। रिंग बजते ही जयंत ने मेरा मोबाइल ऑन किया और जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि ये फ़ोन किसी औरत का है तो उसने मुझे पकड़ा दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप मुझे गिरफ्तार करके लाए हैं या मैं आपकी गुलाम हूँ? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? दिल चाह रहा था कि मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूँ और आग लगा दूँ पूरे घर को, जिसने मुझ पर मेरी खुशियाँ छीन ली थीं। जहाँ की दीवारों ने मुझे चक्की के आटों की तरह पीस कर रख दिया था, लेकिन जयंत जैसे पत्थर दिल इंसान पर मेरी कभी भी किसी बात का असर नहीं हुआ। उसे अपनी खुदगर्जी और अपने शक के अलावा किसी और बात से कोई मतलब नहीं था। उसकी यातनाओं के माहौल में मेरी बिटिया रीनी पैदा हो गई। मुझे उसके पैदा होने की कोई खास खुशी नहीं, इसलिए नहीं कि वो लड़की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भी इस घर की दूसरी औरत थी। अगर उसके साथ भी यही व्यवहार हुआ जो मेरे साथ हुआ तो बेचारे की ज़िंदगी कितनी यातनापूर्ण हो जाएगी। जयंत रीनी को प्यार बहुत करता था, उसके आराम के लिए परेशान भी रहता था, लेकिन बेटी के प्रति भी उसकी दकियानूसी सोच शक्तियों में जरा कमी नहीं आई, बल्कि और इजाफा हो गया। मेरे प्रति और रीनी के प्रति भी मैं कभी शिकायत करती तो कहता, तुम चाहे बूढ़ी हो जाओ, मैं तुम पर इसी तरह नज़र रखूँगा, क्योंकि मैं औरतों को ढील देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी तमाम खुशियाँ रीनी में ही सिमट कर रह गई। वो हंसती थी तो मैं हंसती थी, वो रोती थी तो मेरी आंखों से भी आंसू आ जाते थे। रीनी का एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन हो गया। तब जयंत का फरमान जारी किया, स्कूल में रीनी के गले से दुपट्टा हटना नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल में तो उसे यूनिफॉर्म पहनकर ही जाना होगा। मैं ज़ोर से चीखी, दुपट्टा यूनिफॉर्म के ऊपर भी पहना जा सकता है। काफ़ी बहस और रीनी के रोने धोने के बाद ये तय हुआ कि स्कूल जाते वक्त और वापस लौटते वक्त रीनी को ना सिर्फ गले में बल्कि पूरे शरीर के इर्द गिर्द दुपट्टा लपेटे रहना होगा। कुछ तो डरो ईश्वर से, बेचारी की उम्र क्या है। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब रीनी जवान हो गई है, उसके घर से के बाहर खेलने पर भी पाबंदी लगानी होगी।
जिस उम्र में बच्चे उन्मुक्त जीवन जीते हैं। बेचारी मेरी बच्ची का बचपन 4 दीवारों में कैद होकर रह गया। कभी अपनी मनमर्जी का पहन लेती या जोर से खिलखिला देती तो जेम्स उससे बुरी तरह पीट देता था। इसे बदकिस्मती कहूँ या खुदकिस्मती, एक दिन ऑफिस से वापस लौटते वक्त जयंत का एक्सीडेंट हो गया। ग्रेगीन की वजह से उसकी दोनों टांगें कट गईं। हालांकि मुझे इस पर बहुत दुखी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जयंत मेरा पति था, लेकिन उसने मुझे और मेरी बेटी को इतना सताया था कि उसके अपंग होने की खबर मुझे राहत सी महसूस हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे अब हवाओं का रुख मेरी तरफ हो गया हो। मैं पूरी तरह आ जाती। सबसे पहले मैंने जयंत का बिजनेस संभाला, फिर रीनी का दुपट्टा उतरवाया और उसे डांस क्लास में एडमिशन दिला दिया। अब वो अपनी सहेलियों के साथ खेल सकती थी, मैं भी अपना मनचाहा पहन सकती थी, शॉपिंग करती थी, घूमती फिरती थी। कुल मिलाकर जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई थी। मैं अच्छी तरह समझती थी कि जयंत को मेरी खुशी फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी, लेकिन उसकी कुड़न और झटपटाहट और रोना बिसुरना देखकर मुझे बेहद सुकून मिलता था। समय के साथ साथ उसकी शक्ति, तुकमिन मिजाज और औरत को अपने जूते की नोक पर रखने वाला जयंत एक रहमदिल इंसान बन गया। छोटी से छोटी बात पर सुलगने वाला जयंत तुरंत सॉरी कह देता, माफ़ी मांग लेता था। गुमसुम सा व्हील चेयर पर बैठा तो हम दोनों माँ बेटी को हंसते बात करते देख उसके मन में करता था कि हम दोनों माँ बेटी उसके साथ बैठकर हंसे, पूरे दिन की बातें उसके साथ शेयर करें, कभी कभी उसे सलाह भी लें। आखिर वो इस घर का मालिक था, लेकिन हम दोनों ने उससे एक निश्चित दूरी बनाई हुई थी। एक दिन रीनी को डांस में ट्रॉफी मिली। पढ़ाई में तो वह हमेशा अव्वल रहती थी। उस दिन वो ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर जा रही थी, तब उसके पैर में टांग फंस गई और वह मुँह के बल गिर गई। छोटी मोटी चोट तो आ ही गई थी, लेकिन मुँह बुरी तरह से छिल गया था। मैं रोने रोने की हो गई थी। कहीं चेहरे की रंगत सही नहीं हुई तो फिर क्या होगा। दुखी तो शायद जयंत भी था, लेकिन जलता नहीं रहा था। मैंने उसे संबोधित करते हुए व्यंग भरे लहजे में कहा, अब तो खुश हो गई ना, तुम्हारी बद्दुआएं काम आ गईं। ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता। रीनी मेरी बेटी है। गुस्से और हिराकत में मैंने मुँह दूसरी ओर फेर लिया। वो व्हीलचेयर घुमाता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे एहसास हो गया है कि मुझे इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए था। मेरे कर्मों का फल ईश्वर ने मुझे दे ही दिया है। कम से कम तुम तो मुझे माफ़ कर दो। इतने दिनों का मैं इतनी जल्दी धुलाना मुश्किल था। फिर भी मैं आज तक लगातार जयंत के साथ बिताए हुए कुछ दिनों को भूलने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। तरस भी आता है जयंत पर यह सोचकर कि काश उसने मेरे साथ जालिमों की तरह बल्कि दोस्तों की तरह बर्ताव किया होता, तो मैं ना आज उसका आपायु छोटा होता और ना हम तीनों को अपनी आज़ादी के साथ इस खुशहाल ज़िंदगी गुजारने से यूं महरूम होना पड़ता। मन के रिश्तों का अंत अब तो हो चुका था, फिर भी मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।